हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड पर जो 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह कब हुई थी दोस्तों, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह कौन थे, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या थे, तो गाली थे। पुर्तगाली ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, पुर्तगालिन थे। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह कब पारित हुआ था, तो सितंबर 1920 ईस्वी में। तो कहाँ पारित हुआ था, तो कलकत्ता में पारित हुआ था। कलकत्ता में पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह किसने कब किया था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी में हुआ था। तो किसने किया था, तो वह हो जाएगा केवी हेड गेवार ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह कब प्राप्त हुआ था, तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह कौन आया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा मध्यम वर्ग आया था। तो मध्यम वर्ग आया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग आया था। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह किस है, तो रेशम मार्ग से। रेशम मार्ग ऑप्शन बी हो जाएगा कि रेशम मार्ग से होता था। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या हुआ था, तो वह हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, फांसीवादी नाजीवादी शासन का क्या हुआ था, तो प्रणाली का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात अपना भाषा बदल दिया था वर्नाक्युलर से प्रेस एक्ट से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई एक महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने कहा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मार्टिन लूथर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वह किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो वह कितनी प्रतिशत, तो 65% जो है निहित रहता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 65% निहित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है, तो 3 वर्गों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 14 कराए कि एक NAGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, कितने भूमि का विस्तार था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है 2048 में उपयोग किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कराए कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कितने, तो 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 किलोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो एंथ्रेसाइट हो जाएगा, एंथ्रेसाइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा है, तो हो जाएगा चीनी उद्योग, ऑप्शन सी हो जाएगा चीनी उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह किस वर्ष किया गया था, तो 1986 ईस्वी में किया गया था, 1986 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों 1986 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि पराइट किस प्रकार का खनिज है, पराइट किस प्रकार का खनिज है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह किस प्रकार का खनिज है, तो हो जाएगा धात्विक, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों धात्विक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है 2001 में जो कितनी थी बिहार की जनगणना आबादी, तो क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 10.5% थी, 10.5% थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 का कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह कौन नहीं थे, तो जेड जूड़ी नहीं थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों जेड जूड़ी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि सांप्रदायिक राजनीति की किस धारणा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह किस अवधारणा पर आधारित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो अमेरिका, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1980 के दशक से, 1980 के दशक से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 का है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा पेड़ बचाने से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा पेड़ को बचाने से। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया, किस प्रांत में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह किस प्रांत में शुरू किया गया था, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि राजनीति दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस देश में पड़ी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह किस देश में, तो बहुदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 29 का कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह कौन सा नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का कि इनमें से किस देश से
मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह किस देश से है, तो भारत से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, भारत देश से जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 31 का है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह किससे कहा जाता है, तो सबसे पिछड़ा राज्य हमारा है बिहार। ठीक है, तो सबसे पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है, नियामक संस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो सेबी हो जाएगा। तो हो जाएगा सेबी, ऑप्शन बी हो जाएगा सेबी। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, वित्त का साधन है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह कौन सा संस्था है, तो व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, भारत को वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह जगह मुंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा नहीं है, तो कर्नाटक, ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों, कर्नाटक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह कितने, तो 5 है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह कब हुई थी, तो 1986 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1986 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 का है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या चिन्ह होता है, तो हॉलमार्क, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हॉलमार्क का होना ओरिजिनल में जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 39 का है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो जल की अधिकता, जल की अधिकता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जल की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 40 का है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, भूकंप जहाँ आता है वहाँ भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, आयताकार होना चाहिए, इसलिए कि वह अगर मान लो कि भूकंप आता है तो गिर न जाए। ठीक है, आयताकार में भूकंप कितना भी आए उतना प्रभाव घर पर नहीं पड़ता है।